जेल में डाला गया, लेकिन अल्लाह वाला जहां बैठ जाता है, वो कहा था ना किसी ने, अली वाले जहां बैठे वही जन्नत सजा बैठे। जेल के अंदर गए, जाकर के आपने वहां दीन की तबलीग शुरू की है। तो कैदियों से लेकर के सिपाहियों तक, सिपाहियों से लेकर जेलर तक, सारे आपके मुरीदी के हल्के में आ जाते हैं, सारे आपके पीछे 10 बस्ता खड़े हो जाते हैं। आपकी ये शानो शौकत देखी है। एक दिन जहांगीर की बेटी के ख्वाब में मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ ले आते हैं। जब उसने ख्वाब में देखा सरकार आए हुए हैं, लेकिन आका करीम नाराज है। जहांगीर की बेटी ने कहा था सरकार नाराज क्यों है? कहा राजी कैसे हो जाऊं, मेरा बेटा तुम्हारी जेल के अंदर कैद है और मुझसे रजामंदी की उम्मीद रखते हो। उसने बेटी ने उठ के सुबह बाप से कहा बादशाह वक्त सुन ले, रात मैंने मुस्तफा को ख्वाब में देखा है, आका का चेहरा उतरा हुआ था, सरकार गुस्से में थे। नहीं, हम सारे हुजूर के दीन के नौकर बने, यहां हमें कोई सिला नहीं चाहिए। और ये जुर्रतें, ये अखलाक हुजूर के सहाबा में था, हुजूर के सहाबा में था। कैसा अखलाक था आप जानते हैं? कैसा अखलाक था? जब हज़रत उमर फारूक आजम ने बैतुल मुक़द्दस फतेह किया तो आप गुलाम के साथ जा रहे हैं और आपने बारी मुकर्रर की हुई है कि इतनी देर तू बैठेगा और फिर इतनी देर मैं बैठूंगा। सफर करते 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 जब करीब आ गए ना, तो गुलाम ने कहा हुजूर अब दुश्मनों के करीब हैं हम लोग, बारी मेरी है लेकिन आप बैठ जाएं, ताकि लोगों को पता चले कि इस्लाम का बादशाह आ रहा है, इस्लाम का खलीफा आ रहा है। हजरत उमर ने कहा चुप हो जा। फरमाने लगे इज्जतें खिलाफतें ऊंची कुर्सियों में नहीं है, इज्जतें अल्लाह ने मोहम्मद अरबी की गुलामी में रखी हुई है। तो हम ये क्यों कहते हैं यार कि भाई मैं सेक्रेटरी बनूं, मैं सदर बनूं, तब हम कौम के लिए कोई कॉलेज कोई स्कूल बनाएंगे? नहीं, आपके इलाके में आपकी बस्ती में जो सबसे बड़ा आलिम है, ये जिम्मेदारी उसकी लगा दे। अगर वो चला भी जाए तो फिर जो उसकी कुर्सी पे बैठे कि अब तेरी जिम्मेदारी है, इसलिए कि उलमा आते जाते रहेंगे, दीन हुजूर का कयामत तक बाकी रहना है। आप तालीम का इंतजाम करें। मान लीजिए एक भाई ने बहन की आबरू के लिए उसके हाथ पीले करने के लिए 10 साल सऊदी में काट दिए और हमारी बेटी किसी गैर मुस्लिम के साथ मुकाला करके भाग गई, तो ऐसी 10 साल की कमाई का इज्जत बचा पाएगी? बोले बचेगी खानदान की इज्जत? नहीं, पूरी नस्ल की नाक कट जाया करती है। क्यों ना उसी कमाई का 1 साल का हिस्सा हम उठा के ऐसी जगह लगाएं जहां इज्जतें बचती भी रहें, इज्जतें बढ़ती भी रहें। सुभान अल्लाह। ये हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। लेकिन नहीं, ये सोचे तो वो सोचें जो इज्जतदार हों, जिन्हें इज्जत से मतलब ही नहीं है, जिनकी बेटी के दामन पे 70 दाग भी होंगे तो वो जहेज का लेप लगा के हर बेटी को भी आने की ताकत रखते हैं। ये फिक्र तो उस गरीब को होती है ना जिसके पास इज्जत के सिवा कोई दौलत नहीं होती है। ये तो वो सोचेगा जिसके दामन में सिर्फ इज्जत ही इज्जत है। बेटी को देने के लिए मर्सिडीज फॉर्च्यूनर नहीं है, बेटी को देने के लिए 4 व्हीलर नहीं है। वो सोचता कि सिर्फ मेरे पास इज्जत रह गई है, ताकि ये इज्जत बची रह जाए। खुदा के वास्ते अमीरों से भी गुजारिश है, कमजोरों से भी गुजारिश है, ताकतवर लोगों से भी गुजारिश है, पूरी कौम की इज्जत का सरमाया आज हमारी निगाहों के सामने है। अगर अब भी हमने अपनी कौम को नहीं संवारा, इसकी सही से तामीर नहीं की, तो आने वाले 10 सालों में जो कौम का हाल होने वाला है, उस हाल पर रोने के सिवा हमारे पास कुछ रह नहीं जाएगा। ओ खुदा के वास्ते ऐसे तामीरी अड्डे बना दो, ऐसी तामीरी इदारे बना दो कि हमारी बेटियों को गैर का मुंह देखना ना पड़े। अरे बेटियों की बात तो छोड़ो, अगर बेटों को भी तालीम देनी होती है, हम गैर के आगे गधे बन के खड़े होते हैं, 10-5 लाख डोनेशन देते हैं, तब जाके हमारे बच्चों को एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलता है। उसके बाद भी सीट के लिए हाथ बांधे खड़े रहते हैं। कब तक गुलामी करते रहोगे? कब तक दूसरों के तलवे चाटते रहोगे? बंद करो ये तमाशों की महफिलें, आगाज करो तालीम के मयार इदारों का, और ये जमाने को बता दो हम मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं, ना कल किसी के मोहताज थे, ना आज किसी के मोहताज हैं। खुदा ने मुस्तफा के गुलामों को वो ताकत बख्शी है कि हम जब चाहे जहां चाहे वहीं से खड़े होकर के अपनी कौम की मयार का आगाज कर सकते। वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हज़रत जिंदाबाद जिंदाबाद। तो याद रखें, दीन की जिम्मेदारी हर मुसलमान की है, मिंबर से लेकर नीचे तक
पीर से लेके मुरीद तक, उस्ताद से लेके शागिर्द तक, बाप से लेके सलामत रहे, बाप से लेके बेटे तक, सब पे लाजिम है। और दीन की जिम्मेदारी सबको करनी चाहिए, पूरी कोशिश रहे। जिस जगह पे बैठे हो ना, मैं बड़े फख्र से कहता हूँ, इस जमीन पे ना आज सिलसिले कादरिया, चिश्तिया, नक्शबंदिया, सुहरवर्दिया, चारों बड़े सिलसिलों का फैजान जारी हो सारी है। जिस जमीन पे आज बैठे हो, ये चारों बड़े सिलसिले आज यहाँ एक संगम बना हुआ है। यहाँ पे कादरी सिलसिले का फैजान भी है, यहाँ नक्शबंदी का भी है, सोहरवर्दी का भी है, सिलसिले चिश्तिया का भी है, चारों सिलसिलों का फैजान जारी है। मैं आपसे एक बात कहूँ, आप अगर तारीख पढ़े ना, तारीख में बहुत बड़ा नाम सरकार मुजद्दिद अल-फैसानी का नाम है जी। समझ रहे मेरी बात जी? मुझे बात याद आ गई तो कह रहा हूँ, दीन की जिम्मेदारी हर बंदे की है। कौन? मुजद्दिद अल-फैसानी। जब अकबर जैसा मनहूस बंदा खड़े होकर के दीन इलाही की बुनियाद डालता है, और याद रखिएगा, दुनिया को बता दो और आप भी ईमान मजबूत कर लें कि यह इस्लाम है, लावारिस नहीं है। जब जरूरत पड़ेगी अल्लाह फिर से कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा फरमाएगा, फिर से इसी इस्लाम के अंदर मुजद्दिद अल-फैसानी आएगा। आप देखना, ये दीन लावारिस नहीं रहना है। इस दीन पे मुस्तफ़ा का बड़ा खास करम है। समझ रहे हैं ना मेरी बात? तवज्जो है सारे लोगों की। पढ़े मुजद्दिद अल-फैसानी को। अकबर ने दीन इलाही की बुनियाद रखी, माज़अल्लाह उसने जो रस्में पैदा कर दी थी, हद तो ये हो गई थी कि लफ्ज़ मोहम्मद नाम रखने पे पाबंदी लग गई थी। मोहम्मद नाम रखने तक पे पाबंदी लग गई थी। बहुत सारी बातें हैं, अगर फर्दन फर्दन जिक्र करूं बड़ा वक्त लगेगा। उस पुरफतन दौर में अल्लाह ने मुजद्दिद अल-फैसानी को पैदा फरमाया। जब किसी में जरूरत नहीं थी अकबर की आंखों में आंखें डालने की, तब मुजद्दिद अल-फैसानी ने आंखों में आंखें डाल के कहा था, खबरदार अपना मनहूस नजरिया उठा ले, इस जमीन के ऊपर अगर रखेगा तो मोहम्मद अरबी का दीन बाकी रहेगा। मोहम्मद अरबी का दीन बाकी रहेगा। ये मुजद्दिद अल-फैसानी नजरिया पेश किया। और जब आपने ये सख्ती पेश की, ये सख्ती पेश की मुजद्दिद अल-फैसानी ने, अकबर से कहा, तेरा नहीं यहाँ हुजूर का दीन बाकी रहना। और फिर दुनिया ने देखा, अकबर गया, जहांगीर आया, जहांगीर आया, अल्लाह अकबर, फिर वही नजरिए, और वो उसको बढ़ाना चाहता था। तो फिर मुजद्दिद अल-फैसानी ने उसके खिलाफ ज़बान खोली, जेल डाला गया। जेल क्यों जानते हो? अकबर के दौरे खिलाफत में सजदे ताज़ीमी को उसने जायज़ कर दिया था, जबकि दीन में सजदे ताज़ीमी हराम है। ठीक है जी? इस उम्मत में सजदे ताज़ीमी बोले हराम है। आज